क्वेश्चन में बच्चों उसने बोला 10⁻² मोलर SCOOH फॉर्मिक एसिड है ना, और फॉर्मिक एसिड का Ka आपको दिया हुआ है, एसिड है ना, वीक एसिड है भैया, ऑर्गेनिक एसिड है, चेक कर लो, मिक्स विद 10⁻³ मोलर एसिटिक एसिड। दोनों ऑर्गेनिक एसिड हैं, दोनों वीक एसिड हैं, तो वीक एसिड वाला केस है। इसी तरीके से दो ऑर्गेनिक बेस दिए हो तो दो वीक बेस वाला केस हो जाएगा। और इसका Ka दिया है कितना 10, हालांकि आगे 1 भी लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, 1 × 10⁻⁵ ठीक। कैलकुलेट नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। नंबर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, सॉरी फॉर्मेट आयन SCOO-। नंबर 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO-। ठीक, और क्या पूछेगा, pH। अब सुनो, पहले कुछ बच्चे रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी फर्स्ट एसिड की, SCOOH गिव्स, हाँ भाई ये क्या देगा, फॉर्मेट आयन, मतलब इसको यहां से ब्रेक कर दो तो क्या मिलेगा, ये एनायन हो जाएगा इसका, यानी कि SCOO- और H+ आयन अलग हो जाएगा, तो H+ आयन अलग हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, फॉर्मेट आयन SCOO-। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट एसिड है। तो फर्स्ट एसिड का आपको K1 दिया हुआ है, K1 कितना है फर्स्ट एसिड का भाई, SCOH का कितना है 1 × 10⁻⁶, और कॉन्सेंट्रेशन C1 कितनी फर्स्ट एसिड की 10⁻² मोलर है, बोला ना 10⁻² मोलर फॉर्मिक एसिड SCOH, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है फर्स्ट एसिड का C1 10⁻² मोलर। ठीक, ये दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड एसिड है आपका, तो सेकेंड एसिड एसिटिक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है CH3COOH, और यहां से ये ब्रेक होगा तो आपको क्या देगा, यहां से तोड़ दो इसको, H+ अलग हो जाएगा और CH3CO- जिसको एसिटेट आयन बोलते हैं, CH3COO- अलग हो जाएगा। ठीक, अब यहां से K2 कितना दिया हुआ है सेकेंड एसिड का, चेक कर लो, 1 × 10⁻⁵, और सेकेंड एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है C2 10⁻³ मोलर, चेक कर लो भाई यहां लिखा हुआ है। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या क्या पूछा है, सबसे पहले उसने क्या पूछा है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो अभी पढ़ाया था आपको, दोनों वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी वीक एसिड के मिक्सचर का केस है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन X+Y कैसे निकलता था, √/, बार बार डेरिवेशन थोड़ी ना करोगे हर सवाल में, हर सवाल में डेरिवेशन थोड़ी ना करोगे, याद करके जाओगे, चाहो तो स्टैंडर्ड वाला डेरिवेशन का प्रैक्टिस कर लो, 2 मिनट में साइड में कर लो, अलग बात है। ठीक, बुक्स में जैसे किया रहता है वैसे करोगे, आप परेशान हो जाओगे, मैं बता दे रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी है। तो क्या करोगे बताओ, K1 C1 अभी पढ़ाया था, प्लस K2 C2 निकाल लो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ K1 C1 कितना हो जाएगा बताओ, K1 10⁻⁶ और K1 C1 ना, K1 10⁻⁶ और C1 10⁻², प्लस K2 C2, K2 कितना है 10⁻⁵ इंटू C2 कितना है 10⁻³ इज इक्वल्स टू √/, ध्यान देना जरा, ये दोनों मिलके भी 10⁻8 बनाएंगे, और प्लस ये दोनों मिलके भी 10⁻8 बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, एक बात बताओ x + x कितना होता है 2x, तो 10⁻8 प्लस 10⁻8 2 टाइम्स 10⁻8 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब 10⁻8 का स्क्वायर रूट लोगे तो 10⁻4 और √2 ऐसे ही रहेगा, √2 ऐसे ही रहेगा। ठीक, मोलर ये आ गया। फर्स्ट एसिड में
एनायन कौन है ये, इसका कॉन्सेंट्रेशन, चलो एक काम करें पीएच निकालने, रुक जाओ पहले पीएच ही निकाल लो, और पीएच निकालोगे तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, पानी को इग्नोर करोगे क्योंकि 10⁻⁴ 10⁻⁶ से बड़ा है, ठीक। तो क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴√2, ठीक। इसके बाद अब क्या होगा, ये कितना हो गया, √2 इंटू 10⁻⁴, z वाला रूल लगेगा 4 आगे आ जाएगा, 4 माइनस लॉग √2, ये pH आ गया, ये pH आ गया, चेक कर लेते हैं। ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक। √2 का वैल्यू रखोगे 1 पॉइंट कितना होता है 1.414, उसका लॉग ले लेना, दिया रहेगा एग्जाम में लॉग √2 का वैल्यू। चलो बहरहाल अब देखो फर्स्ट एसिड में बच्चों एनायन कौन है, ये यही A- है जो अभी पढ़ाया था, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन x होती है, और कैसे निकालना सिखाया था, जिस एसिड का एनायन है उसका K1C1 अपॉन में √ K1C1 प्लस K2C2, ठीक। फर्स्ट एसिड कौन सा है तुम्हारा, फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड के एनायन क्या है SCO-, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, जो एसिड है उसका K1C1 तो K1 इंटू C1 अपॉन में K1C1 प्लस K2C2, तो यहां से क्या आ जाएगा K1C1 कितना है भाई रखो 10⁻⁶ इंटू 10⁻², और नीचे पूरा वैल्यू अभी निकाला है, कितना है 10⁻⁴ इंटू √2, यहां से 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो टोटल सॉल्व कर लेना, 10⁻⁴ बचेगा अपॉन में √2 मोलर, ठीक। फिर से उतना ही आ गया, कोई बात नहीं, जो आ रहा है सो आ रहा है। इसके बाद सेकेंड एसिड कौन सा है तुम्हारा एसिटेट आयन, सेकेंड एसिड से क्या मिलेगा एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, चेक करो सेकेंड एसिड और ये रहा एसिटेट आयन, तो क्या हो जाएगा K2C2, जो एसिड है उसका K2C2 अपॉन में टोटल K2C2 डिवाइडिंग बाय K1C1 प्लस K2C2 रूट के अंदर। अब K2C2 कितना है चेक कर लो, K2 10⁻⁵ और C2 10⁻³ 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ अपॉन में, ये निकाल चुके हो तुम, कितना आया था 10⁻⁴ इंटू √2, यहां से भी सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 10⁻⁴ बाय √2 मोलर। मेरे ख्याल से सब कुछ निकल गया, और कुछ तो नहीं पूछा है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सही है। ऐसे करके हम सवालों को हैंडल करते हैं, ठीक।